मनीष जी 12 सितंबर 1897, आज से 125 साल पहले की बात। 12 सितंबर 1897 एक फिल्म बनी, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी हिट हुई थी, अक्षय कुमार था उसमें, केसरी बनी थी, सारागढ़ी फोर्ट, सारागढ़ी किले की लड़ाई का, कि जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पठानों अफगानों के मार मार के भूसा भर दिया था और उनको कब्जा नहीं करने दिया था। बड़ा ऐतिहासिक है वो। हमारे यहाँ जब तो फिल्म नहीं आई तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 80% लोग उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो इतिहासकारों ने था उसको कभी क्यों नहीं किया, अभी उसको आप समझ जाएंगे। तो वो मनीष जी जब सितंबर 1897 में सिख सैनिकों ने ये गजब का पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, तो अंग्रेज डरे हुए थे। अंग्रेज 1857 का गदर देख चुके थे, जो विद्रोह हुआ था। उनको लगा कि अगर ये कौम जो है वो 36वीं बटा सिख रेजिमेंट की 36वीं सिख रेजिमेंट थी, उसी के वो थे, कि अगर कहीं यहाँ विद्रोह हो गया तो हम तो एक दिन नहीं संभाल पाएंगे इनको। ये जब वो 10,000 पठानों में भारी पड़ गए 21 सैनिक, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मनीष जी खेल देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये जरा दर्शक अब ध्यान से सुने, कि 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई होती है और 1898 में मनीष जी एक कान सिंह, वो उसका मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी में समझ, KAHN सिंह, कान सिंह नाभा करके एक आदमी वो पकड़ते हैं और वो एक किताब लिखता है कि हम हिंदू नहीं है, वी आर नॉट हिंदूज। और ये किताब उससे लिखवाई जाती है और 1899 में वो किताब का गजट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ताकि वो बिल्कुल पूरी सरकार के संरक्षण में वो बढ़ती है। ये शुरुआत है। ये बता रहा हूँ कि खालिस्तान आंदोलन की कौन सी मानसिकता, कौन सी नीति है, कि 1897 में जब वो सैनिकों का शौर्य देखते तो उनको लगता है कि इनको अलग करो इस देश से, इस समाज से, इस धर्म से। तो उन्होंने 1898 में कान से जो है नाभा था, कि कान सिंह नाभा था, उससे दिखवाई। 99 में उसका गजट किया और उसके बाद मनीष जी 1920 में SGPC बनी। दर्शक बड़े ये जरा ख्याल से समझिए कि 14 नवंबर 1920 को SGPC बनवाई अंग्रेजों ने, और 14 नवंबर को 1920 को SGPC बनती है, और 16 नवंबर 1920 को और 14 दिसंबर 1920 को, यानी एक महीने बाद अकाली दल बनता है मनी। यानी उन्होंने एक पार्टी खड़ी कर दी। मुस्लिम लीग वो बनवा चुके थे, जिन्ना उन्होंने मुसलमान अलग कर दिया था, सिखों से डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा इनकी एक अलग बनवा दो ताकि ये अलग हो जाए। और 16 दिसंबर 1920 को जब ये बनती है, अकाली दल बनता है, और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, उसमें मनीष जी जब ये मांग की जाती है पूर्ण स्वराज की जो मांग होती है, उसका केवल दो ही लोग विरोध करते हैं, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अकाली दल का तारा सिंह। वो कहता है कि नहीं, मुझको अलग पंजाबी राज्य चाहिए। तो वो अंग्रेजों की कठपुतली का, ये मैंने कहा 1898 से खेल शुरू हुआ। 1920 में SGPC बनवा दी उन्होंने, और किसी धर्म की क्यों नहीं बनवाई, बौद्धों की क्यों नहीं बनवाई, मुसलमानों की क्यों नहीं बनवाई, हिंदुओं की क्यों नहीं बनवाई, उन्होंने सिखों को अलग करने का खेल शुरू हुआ। अकाली दल बनाया, उसका तारा सिंह था। तो तारा सिंह कैसी कठपुतली था कि वो पूर्ण स्वराज की मांग का उसने विरोध किया। उसने कहा कि नहीं नहीं, एक अलग पंजाबी राज्य हमें दे दो, बाकी पूर्ण स्वराज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो है कि इस तरह के लोगों का कोई जनाधार नहीं होता, ये कठपुतलियां होते हैं, इनको पैसा देता है, कोई फाइनेंस करता है। उस समय अंग्रेज थे, अब पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो वो उसका चला नहीं। 1947 में भी जब आजादी मिलने के बाद है, तो वो भी उसने फैल मचाई। तब शायद बलदेव सिंह थे कोई उनका, लेकिन वो सुनी उनी नहीं गई, वो बात आई गई हो गई, क्योंकि कोई ऐसा माहौल ही नहीं था और देश भी ठीक ठाक था। इसके बाद मनीष जी 1966 में खैर वो मांग पकड़ी, आबादी बढ़ी, तो 3 राज्य बने। पंजाब जो था तत्कालीन पंजाब, उसको पंजाब बना, हरियाणा बना और हिमाचल बन गया, और वो हो गया। तो जो पहला चुनाव हुआ मनीष जी, तो उसमें 1967 में कांग्रेस जीती, और कांग्रेस जीतने के बाद जब 72 में दूसरा चुनाव हुआ, उसमें हाँ, उसमें अकाली दल जो है उसकी बहुत बुरी हालत हुई, वो 67 में जो वो विभाजन की मांग पे मनीष जी, वो 67 का चुनाव अकाली दल जीता था, ये बता दें। हाँ, अकाली दल जीता था।
और 72 में बहुत बुरी तरह से वहां तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हुए वो। 72 में समझिए 117 सीटों में से केवल 24 सीटें अकाली दल को मिली। कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री ज्ञानी ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री बने। तो 72 में जब हारे बहुत बुरी तरह से अकाली दल वाले, तो मनीष जी इनको एक शिगुफा सूझा। इन्होंने कहा कि वो, क्योंकि वो पंजाब, अलग पंजाब की मांग करके 67 का चुनाव जीत गए थे, और उसमें कैसे कैसे लोग थे अभी बताऊंगा मनीष जी। तो इन्होंने फिर वो राग अलापा, इन्होंने एक आनंदपुर साहब प्रस्ताव बनाया। लेकिन उस आनंदपुर साहब प्रस्ताव में, क्योंकि पंजाब राज्य तो बन चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी मांगे की, गुरवाणी रेडियो पे आवे, इस तरह की मांगे थी, लेकिन वो स्वीकार वाली नहीं थी। और मगर उन मांगों को फर्क ये पड़ा मनीष जी की जब 77 में चुनाव हुआ, तो अकाली दल फिर सत्ता में लौट आया। 117 में से 58 सीटें उसको मिली, और क्योंकि जनता पार्टी थी वो भी साथ में थी, तो 25 सीटें उसकी हो गई थी, तो उनके समझे करीब 83 सीटें दोनों गठबंधन को मिली, और कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जो 72 में 66 सीटें पाया था। जब ये उनका ये हथकंडा सफल होते देखा कांग्रेस ने कि एक बार विभाजन की मांग करके ये 67 में सत्ता आया, फिर उन्होंने आनंदपुर साहब प्रस्ताव लाया, तो ये 77 में जीते, तो कांग्रेस ने कहा कि अब ये खेल हम भी खेलेंगे। और यहाँ से शुरू होती ही है भिंडरा वाले वो कहानी, हम लोग जिक्र कर चुके हैं पहले भी, कि किस तरह से दो लोगों को ढूंढा गया। उनका संजय गांधी, जैल सिंह और कमलनाथ ने इंटरव्यू लिया। उसमें से एक जो ज्यादा उजट और गंवार टाइप का था, आक्रामक था, उसको चुना। उसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले, और उसको मैदान में उतार दिया गया अकाली दल के टक्कर में, ताकि ये इनके जो धर्म के सिखों के वोट है ये काटेगा। वो आक्रामक था, उसको सत्ता का संरक्षण मिल गया मनीष जी, तो उसने नंगनाच शुरू कर दिया जबरदस्त। लेकिन वो उतना तब तक कर नहीं पाया था, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा उसको दबाव था। 80 में उस आदमी ने धुआंधार प्रचार किया कांग्रेस का खुलकर, और धर्म के आधार पर, तो पूरा संत भिंडरा वाले था ही वो। 80 में कांग्रेस को जब बड़ी सफलता मिली पंजाब में, तो उन्होंने अकाली दल की सरकार को भंग कर दिया 356 लगा के, और जो दोबारा चुनाव किया तो कांग्रेस का फिर प्रचार किया भिंडरा वाले ने, और कांग्रेस की वहां सरकार बन गई पंजाब में। लेकिन उसमें एक खेल हो गया, ज्ञानी जैल सिंह की बजाय दरबारा सिंह को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरबारा सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो जैल सिंह को पचा नहीं, तो जैल सिंह ने भिंडरावाले को बढ़ावा देना जारी रखा कि ये उत्पात करेगा तो दरबारा सिंह हटाया जाएगा या इसकी बदनामी होगी। और उसमें मनीष जी लाला जगत नारायण की हत्या हुई सन 81 में। 1982 में वो जाके बम्बई तक जाके उसने आग मुक्ति, समझिए वो ठाकरे के, वो हम लोग जिक्र कर चुके, तो उसने ठाकरे को चुनौती देके गया था। 500 गाड़ियों के काफिले के साथ गया था, हथियारबंद लोग उसमें थे। और मनीष जी 5 दिन वो बम्बई में घूमा था, मेरे ख्याल से वो भी मार्च का महीना था 82 का। और उसको जो है बाल ठाकरे मारे भय के अपने घर से नहीं निकले, तो उसका कारण ये था कि भिंडरा वाले को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, उसको पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। तो कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, केंद्र में थी, और 82 के बाद फिर वो कांग्रेस के भी हाथ से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना खेल खेलना शुरू किया। हम सब लोग जानते हैं कि फिर उसने स्वर्ण मंदिर में कब्जा किया, डीआईजी अटवाल की हत्या की। देखिए पंजाब के मनीष जी आतंकवाद की जो घटनाक्रम है वो तो बाद की बात है। इंदिरा गांधी की हत्या जो बड़ी थी, अप्रैल 1983 में डीआईजी अटवाल की हत्या करके उसने लाश को बाहर फेंक दिया था, और भय उसका इतना व्याप्त हो चुका था कि कोई लाश उठाने नहीं गया था। कई घंटे पड़ी रही थी डीआईजी अटवाल की लाश। बाद में मतलब सेना इन्हों ने की सहायता से उसकी लाश उठाने के लोग हिम्मत जुटा पाए थे, ये स्थिति उसने कर दी थी, और बाद में वो मारा गया। तो ये अंग्रेजों ने जो खेल शुरू किया था, उस खेल को कांग्रेस ने बाद में आगे बढ़ाया, और उस खेल को लेके अब केजरी यहाँ पहुंचा दिया। केजरी ने जो अमृतपाल को हम लोग देख रहे थे, ये एक बहुत बड़ी घटना है, और इस पर अगर रोक नहीं लगी तो परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से, लेकिन मुझको लग रहा है कि अब इस पर काम होगा, और अमृतपाल का अंत बहुत निकट है। और अमृतपाल के साथ ही साथ उस शराबी मुख्यमंत्री ही भगवंत सिंह मान और केजरीवाल का भी अंत बहुत निकट है।